मौजूद है का ये क्या देखें। सरकार भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Realme C61 की, जो कि रिसेंटली Realme ने लॉन्च किया है। और इस मोबाइल फोन के साथ Realme अपना वही जो आजकल उनका एक नया मोटो आया हुआ है विच इज ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्जेविटी, उसी को ही बहुत ज्यादा प्रमोट भी कर रहा है। बेसिकली Realme C61 का जो टैगलाइन भी Realme ने दिया है वो हार्ड टू ब्रेक है कि ये मोबाइल फोन आसानी से नहीं टूटेगा। 24 महीने की वारंटी ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी के अंदर हमें ज्यादातर मोबाइल फोन जो हैं वो 12 महीने की वारंटी में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट शायद अपनी प्राइस कैटेगरी में इस टाइम ये वाहिद फोन होगा जो कि हमें 24 महीने की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज मुझे पसंद आ रही है कि एटलीस्ट वारंटी ज्यादा दी जा रही है। कंपनी का ये कहना कि ये मोबाइल फोन नहीं खराब होगा वर्सेस कंपनी का ये कहना कि भाई ये मोबाइल फोन नहीं खराब होगा 2 साल तक, और अगर खराब होता है तो हम ठीक करके देंगे, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक चीज में सिर्फ हवाई बातें हैं और एक चीज में 24 महीने की जो वारंटी है वो देखने को मिल रही है। जो वेरिएंट Realme C61 का पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है ये 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। अब Realme की जो C सीरीज है ना, ये इनकी ऑफलाइन सीरीज है और ऑफलाइन मार्केट में बहुत मैटर करता है कि किस प्राइस में कितने जीबी वाला मोबाइल फोन आ रहा है। मतलब जब कंपनियां फोन लॉन्च करती हैं तो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं कि भाई अच्छा हाँ दूसरी कंपनी का 30,000 में अच्छा अगर 4GB है ना तो हम 32,000 में 6GB देंगे, हमारा फोन बिकेगा। और बिकता भी है क्योंकि मार्केट में कस्टमर भी उसी तरह से चल रहा होता है। खैर इस मोबाइल फोन की अगर आप मेन हाइलाइट्स की बात करते हैं तो 90 हर्ट्ज का आई कंफर्ट डिस्प्ले मेंशन किया गया है। उसके अलावा 40 महीने की बैटरी हेल्थ गारंटी जो है वो दी गई है। 48 मंथ की फ्लुएंसी की गारंटी दी गई है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत बैटरी गारंटी की, क्योंकि बैटरी की गारंटी हम दूसरे ब्रांड्स की तरफ से भी देख रहे हैं। बट ये जो 48 मंथ की फ्लुएंसी है इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू Realme 48 महीने तक ये मोबाइल फोन स्लो नहीं होगा। तो ये एग्जैक्टली किस तरह से काम करेगा और 48 महीने बाद क्या होता है वो एज अ टेक रिव्यूअर मेरे लिए बताना तो मुश्किल है, बट हम इसकी परफॉर्मेंस को जरूर टेस्ट कर लेंगे। IP54 वाटर रेजिस्टेंस है, फेस आईडी और फेस अनलॉक यहाँ पर दिया गया है, और फेस आईडी और फिंगरप्रिंट अनलॉक दिया गया है। और उसके अलावा नई एक चीज जो आई है वो रेन वाटर स्मार्ट टच है। बेसिकली एक एल्गोरिदम और एक आईसी है जिसके थ्रू अगर आप इसे पानी वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन जो है ना उसका टच काम करता रहेगा। डब्बे को ओपन करने में सबसे पहले आपको ये मेक इट रियल का जो पैम्पलेट है ये देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है और उसके अलावा कुछ पेपर वर्क जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका वारंटी का मैनुअल चैनल है। क्योंकि अब वारंटी ऑनलाइन होती है तो इसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, पहले वारंटी कार्ड आया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस देखने को मिल जाता है विच इज डिसेंट क्वालिटी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां से पता लग रहा है हमें। इसके अलावा फोन को अगर हम यहां पर निकालते हैं तो फोन का जो कलर है ये गोल्ड कलर है और इसका एग्जैक्ट नाम बताऊं तो स्पार्कल गोल्ड है। अब ये नाम इस फोन के हिसाब से काफी सूट भी कर रहा है क्योंकि अगर आप फोन की बैक साइड की बात करते हैं तो ये प्लास्टिक की बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर ऐसे लगता है कि मतलब जो है ना ग्लास को क्रश करके डाला गया है विच गिव्स इट अ वेरी नाइस लुक। और फर्स्ट लुक के अंदर ये ग्लास ही लगता है लेकिन रियलिटी ये है कि ये प्लास्टिक है। बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप है, आपको आपकी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है और लगता ऐसे है कि 3 कैमरे हैं और यहां पर फ्लैश लाइट है, जबकि असल रियलिटी ये है कि फ्लैश लाइट ये है और ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइन बनाया गया है, ये कोई सेंसर नहीं है। ऊपर वाली साइड खाली है, साइड पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। नीचे वाली साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल, आपकी टाइप सी की पोर्ट और उसके अलावा हेडफोन जैक देखने को मिल रहा है। और इस साइड पर आपकी सिम स्लॉट जो है वो लगी हुई है। सिम स्लॉट को भी हम चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है 128GB वाला है, तो इट विल बी नाइस इफ यू आर एबल टू अपग्रेड इट यूजिंग मेमोरी कार्ड। और यहाँ पर मेमोरी कार्ड डालने की ऑप्शन भी दी गई है। मैं अपनी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि जो मोबाइल फोन्स आजकल मेमोरी कार्ड की स्लॉट के साथ आ रहे हैं, मेमोरी कार्ड स्लो होते हैं और उनकी अपनी स्टोरेज तेज होती है, लेकिन इस कैटेगरी में मोबाइल फोन की स्टोरेज भी स्लो होती है। तो अगर आपको मेमोरी कार्ड मिलता है या आपको 256GB वाला वेरिएंट नहीं खरीदना, सस्ते मोबाइल फोन्स में मेमोरी कार्ड की सेंस बनती है। जो महंगे मोबाइल फोन है UFS 3.1 वाले, उनमें मेमोरी कार्ड का मत सोचा करें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर सुपर वूक की ब्रांडिंग तो की गई है, बट ये मोबाइल फोन 15 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। और ये चार्जर देखने में जो Realme के 33 वाट वाले चार्जर हैं उनसे काफी मिलता जुलता है, बट रियलिटी ये है कि ये चार्जर भी 15 वाट का लगाया गया है। अब टू बी ऑनेस्ट इस प्राइस कैटेगरी के अंदर 15 वाट कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, बट ये जरूर है कि इसको सुपर वूक नहीं कहना चाहिए था। लाइक इसके ऊपर 15 वाट की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जब 33 वाट देते हैं ये कंपनी वाले या जब ये 80 वाट देते हैं
तो यहाँ पर बड़ा करके लिख देते हैं। तो जब 15 दिया है तो क्यों नहीं लिखा? लाइक वो चीज़ है कि आवाम को पता तो हो ना कि वो क्या चीज़ खरीद रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टाइप ए टू टाइप सी की वायर देखने को मिल जाती है। अगेन 15 वॉट वाली है, तो दिस इज नॉट दैट फास्ट ऑफ अ चार्जिंग। इनफैक्ट 15 वॉट 2024 के अंदर मैं ये कहूँगा कि नॉर्मल चार्जिंग है, इसको मैं फास्ट चार्जिंग भी नहीं कहूँगा। मोबाइल फोन के अंदर जो फ्रंट साइड पर डिस्प्ले लगाया हुआ है, इसके अंदर आपको एक ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। और इस मोबाइल फोन के अंदर जो नोटिफिकेशन का पैनल है वो चार्जिंग के टाइम पर स्मार्ट हो जाता है। बेसिकली आपको ऊपर जो नॉच है उसके अंदर ही काफ़ी नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। आप चार्जिंग पे लगाते हैं, कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको ऐसे ही लगता है कि नॉच से निकली है, तो दैट इज समथिंग। उसके अलावा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये बात ज़रूर है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चिपसेट लगाया गया है उसकी वजह से अगर ये 120 हर्ट्ज होता भी तो आपको वो स्मूथनेस नहीं मिल सकती थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल्दो ये मोबाइल फ़ोन 90 हर्ट्ज की स्क्रीन के साथ आता है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा स्मूथनेस नहीं है। इस प्राइस कैटेगरी के अंदर इसके अंदर जो चिप लगी हुई है उसकी एक ख़ास लिमिट है और उसकी वजह से स्मूथनेस उतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर देखूं भी तो एक चीज़ जो और बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि आप इसको 60 हर्ट्ज के ऊपर तो लॉक कर सकते हैं, बट आप इसको 90 हर्ट्ज के ऊपर लॉक नहीं कर सकते। मतलब ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि इसने 90 पे चलना है या 60 पे चलना है। डेडिकेटेड 90 हर्ट्ज का मोड यहाँ पर आपको इसके सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलता, विच इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का फीचर है, रियलमी वाले डाल सकते थे। अदर देन दैट अगर आप बात करते हैं इंटरनल्स की तो यहाँ पर यूनिसॉक का T612 आया है, 6 GB रैम है एंड टू बेंचमार्क के ऊपर तकरीबन 2.5 लाख से 2,70,000 के करीब का स्कोर जो है ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देता है। हमें इसका हायर एंड का स्कोर ही मिला है। पबजी की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो इस प्राइस कैटेगरी की अच्छी पबजी परफॉर्मेंसेस में ये आ जाती है क्योंकि यूनिसॉक के चिप पबजी में अच्छा परफॉर्म करते हैं और यही वजह है कि एचडी पे आपको हाई फ्रेम रेट जो है वो देखने को मिल जाता है, विच इज ओके इन दिस प्राइस सेगमेंट, अच्छा इन दिस प्राइस सेगमेंट। वैसे अगर आप ये कहें कि भाई आप कोई बहुत हार्डकोर गेमर है और ये मोबाइल फोन आपको गेमिंग के लिए बनाया गया है, तो ऐसा नहीं है। जिस चीज़ के लिए ये मोबाइल फोन बनाया गया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि भाई अकॉर्डिंग टू रियलमी आप ये चीज़ बार बार कर सकते हो और ये मोबाइल फोन नहीं टूटेगा। अब मेरा सवाल ये है कि हमने इस चैनल के ऊपर नॉर्मल मोबाइल फोन जिसमें कंपनी का कोई क्लेम नहीं होता वो भी इसी टेबल के ऊपर इसी तरह बार बार फेंक के देखे हैं और वो भी नहीं टूटते। तो मेरे पास कोई तरीकेकार नहीं है कि मैं रियलमी के क्लेम्स को ये वेरीफाई कर सकूं कि ये जो हार्ड टू ब्रेक वाली चीज़ है ये किस हद तक जाती है, क्योंकि बात यह है कि टूटने वाली जहाँ तक बात है ना, मोबाइल फोन्स गाड़ी गुजार दो नहीं टूटते, लेकिन अगर कहीं पत्थर हल्का सा पड़ा और उस पर स्क्रीन आगे गिरे तो फौरन टूट जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है हमारे पास ये वेरीफाई करने का कि रियलमी का जो क्लेम है वो कैसा है, बट जो तरीका मेरे पास मौजूद है वो मैं बार बार ज़रूर करके दिखा सकता हूँ और वो तरीका ये है कि हम इस टेबल पे मोबाइल फ़ोन को बार बार फेंक के देखें जस्ट टू सी कि ये मोबाइल फ़ोन टूटता है या नहीं। क्योंकि एक और जो मुझे डर होता है ना, जो रियलमी के केस में कभी मसला नहीं आया। ओए एक मिनट, ये सिम स्लॉट बाहर आई है या पहले से बाहर थी? ये थोड़ी सी मुझे बाहर लग रही है। चलो मैं इसको अंदर करता हूं और अब दोबारा फेंक के देखते हैं। अभी तो नहीं आई। यू नो, आई एम ऑनेस्टली सरप्राइज्ड कि मोबाइल फोन बच रहा है। इतना ज़्यादा हमने कभी किसी फ़ोन को नहीं फेंक के देखा, बट देन अगेन मेरे पास कोई तरीकेकार नहीं है कि मैं इस मोबाइल फोन को वेरीफाई कर सकूं। एक चीज़ जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी है वो ये है कि इसके अंदर IP54 की वाटर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाती है और उस IP54 वाटर रेजिस्टेंस के साथ रेन स्मार्ट वाटर टच, पता नहीं क्या लिखा हुआ था इन लोगों ने, रेन वाटर स्मार्ट टच आपको देखने को मिल जाता है। आसान अल्फाज में बताऊं तो भाई नॉर्मल मोबाइल फोन की स्क्रीन पे जब पानी पड़ता है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते ना, इस मोबाइल फोन पे ऐसा नहीं है। आप अगर इसको हल्का फुल्का इसकी स्क्रीन पे पानी पड़ा भी हुआ है ना तो आप इसको नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और उस चीज़ को हमने वेरीफाई किया है, ये ठीक तरीके से ही काम करता है। दिस इज एन एल्गोरिज्म जो कि मुझे लगता है रियलमी ने डेवलप किया और इवेंचुअली सब फोन्स के अंदर आ जाएगा, बट नेवरदलेस रियलमी ने इसको डेवलप किया है और ये ठीक तरीके से काम भी करता है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो कैमरास थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि रियलमी इज नोन टू डिलीवर गुड कैमरास, बट इस मोबाइल फोन के अंदर बैक पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। और फ्रंट कैमरा का जो रिजल्ट है उसके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कैमरा दो चीजों से बना होता है, एक सेंसर दूसरा प्रोसेसर। यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेंसर है और यूनिसॉक का प्रोसेसर है, तो आपको जो क्वालिटी मिलती है वो मैं ये कहूंगा कि वीडियो कॉल के लिए तो गुजारे लायक है, बट इफ यू आर समवन जो कि बहुत ज्यादा सेल्फीज वगैरह लेता है
तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं ये बात भी बता दूं कि इस टाइम ये जो आप लाइटिंग देख रहे हैं ना, दिस इज़ द बेस्ट लाइटिंग जो कि किसी भी मोबाइल फ़ोन के कैमरा को दी जा सकती है, क्योंकि बैक पे बाकायदा स्टूडियो लाइट्स लगी हुई हैं और ये एग्जैक्ट वो है कि मतलब इससे अच्छी लाइटिंग नहीं आपको मिल सकती। तो दिस इज़ लाइक एक एक लाइट 2-2 लाख रुपए की लगी हुई है यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो बेस्ट रिजल्ट है जो कि आप Realme C61 के फ्रंट कैमरा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी भाई अगर आप बैक कैमरा की बात करते हो तो यहाँ पर बैक कैमरा के अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रंट और बैक दोनों में अवेलेबल है, और यहाँ पर आप एपर्चर वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो। नाइट मोड यहाँ पर सिर्फ बैक कैमरा में अवेलेबल है। वीडियो की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा 720p वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, और अगर आप बैक कैमरा की बात करते हैं तो वहां पर आपको 1080p देखने को मिल जाता है, विच बेसिकली बेग्स द क्वेश्चन के फ्रंट में 1080p डाल देते हैं। मतलब मेरे ख्याल से फ्रंट कैमरा जो है ना उसका कम होना ज्यादा बुरा है बनिस्बत इसके कि मोबाइल फोन टूट जाए। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट अगर आप पूछे ना तो मैं एक ब्रेकेबल मोबाइल फोन ले लूंगा, बट मुझे फ्रंट कैमरा जो है वो 13 या 16 मेगापिक्सल का दे दो। बट अगेन आप लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। हमने मोबाइल फोन को फेंक के देखा है और ड्यूरेबिलिटी वाली साइड से वाकई दिस फोन इज परफॉर्मिंग रियली नाइसली। इसके अलावा टाइम लैप स्लो मोशन मोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बट स्लो मोशन का जो रिजल्ट है वो भी बस मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं है, और 720p पे रहता है 120 फ्रेम्स पर सेकंड में। मेरी टीम ने यहाँ पर आउटडोर में भी कुछ शूट्स किए हैं जस्ट टू सी कि कैमरा का रिजल्ट कैसा है। पहले मैं आपको आउटडोर वाले रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता हूं। अब आउटडोर के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होती है और बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, तो आउटडोर के रिजल्ट एल्गोरिदम सॉर्ट कर लेता है। लाइक आउटडोर के रिजल्ट में ये कैमरा डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर जाता है, कलर्स भी पॉप कर जाते हैं। बट एक चीज़ ज़रूर है कि जब भी आप इसको लो लाइट के अंदर जाकर पिक्चर लेते हैं तो ये एक डिले लेता है, और अक्सर ऐसे होता है कि आपने किसी बंदे की तस्वीर खींची, उसकी आंखें बंद आ गई। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये चिश्ती की जो तस्वीर है जब मैंने खींची थी ना तो इसकी आंखें खुली हुई थी, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी आंखें इस तस्वीर में बंद हो गई हैं। तो ये तस्वीर खींचने में और तस्वीर को एक्चुअल प्रोसेसिंग करने में टाइम लेता है, और आपने जब बटन दबाया होता है ना उस टाइम तस्वीर नहीं आती, थोड़े टाइम बाद आती है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल भी शो कर देता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देखिए अभी इस तस्वीर ने खींचा है और अभी तक ये पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हुई। प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो ले जाता है। अदर देन दैट भाई अगर आप बात करते हैं बैक कैमरा की, तो बैक कैमरा के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड वगैरह है वो भी अगर आप दिन के टाइम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डिसेंट तरीके से काम कर जाता है, उसकी फोकसिंग भी ठीक है। बट जैसे ही आप इसको लो लाइट के अंदर मूव करते हैं तो बैक कैमरा जो है वो थोड़ा सा सफ़र करने लग जाता है, बट बैक कैमरा फिर भी लो लाइट में काफ़ी डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो ऑल इन ऑल अगर आप कैमरा के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे, आई विल से फ्रंट कैमरा जो है वो बेहतर हो सकता था। बैक कैमरा इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप Realme यूज़र रहे हैं तो आपको वही मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट भी करते हैं। अदर देन दैट भाई 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, और बैटरी के अंदर 48 मंथ की फ्लुएंसी की वारंटी भी दी जा रही है, और यहाँ पर 15 वाट की चार्जिंग है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने में। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 18 वाट होनी चाहिए थी। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर फॉर सम वियर्ड रीजन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर्स जो कि हमने 50,000 की रेंज में भी नहीं देखे। तो ये बड़ी हैरानकुन बात लगी है कि बाकी जहां पर मोबाइल फोन का प्रोसेसर हमें फील हो रहा था कि स्लो है, ये पहली बार है कि किसी यूनिसॉक के फोन के अंदर इतना तेज फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें देखने को मिला। लाइक इट्स लाइटनिंग फास्ट और बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। कहते भी थे कि हम अफोर्डेबल है, लेकिन जब आप मार्केट से कंपेयर करते थे तो Realme थोड़ा सा ना अपने ही किसी जोन में रहता था। अच्छा भाई स्पीकर्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है एंड दैट इज नॉट वेरी लाउड, तो आपको वही परफॉर्मेंस मिल जाती है जो कि आपको एक नॉर्मल मोबाइल फोन से मिल रही है। स्टेरियो स्पीकर्स वगैरह इस मोबाइल फोन के अंदर नहीं लगाए गए। ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि Realme की टोटल जो जोर है ना इस टाइम पर वो इस चीज़ पर है कि ये मोबाइल फोन ड्यूरेबल है और ये मोबाइल फोन लंबा चलेगा, यानी कि आपको आज से 2 साल बाद भी ये मोबाइल फोन चलता हुआ नजर आएगा। अगर तो आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक ऐसा मोबाइल फोन ढूंढ रहा है कि बस आपने अपने पेरेंट्स को देना है, या आप चाहते हैं कि भाई आप अपने ऑफिस में किसी बंदे को फोन दें और वो तंग ना करे, तो यस दिस फोन इज डेफिनेटली फॉर यू गाइस। कैमरा वाली साइड से बैक कैमरा इस मोबाइल फोन का हमें पसंद आया है, फ्रंट पे थोड़ी बेहतरी हो सकती थी, डिजाइन भी इसका ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। तो दैट इज इट फॉर माई वीडियो। इस मोबाइल फोन का जो ऑफिशियल प्राइस टैग आया है आई थिंक 32,000 रुपए के करीब आया है। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइसिंग फिर भी डाल दूंगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।